नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर मेरठ से है, जहां अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही को परवेज अहमद नामक जिहादी ने हिंदू मुद्दों पर काम न करने की धमकी दी है। सिरोही ने सिविल लाइन थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग की। धमकी भरी कॉल में परवेज अहमद ने सनातन धर्म से जुड़े कार्यों पर रोक लगाने की बात कही और हिंदू कार्यक्रम न करने की धमकी दी। साथ ही कहा कि अगर कोई भी हिंदू कार्यक्रम हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। संगठन में इस घटना को लेकर भारी रोष फैल गया है। पुलिस मामले की जांच कर उचित सुरक्षा और कार्रवाई सुनिश्चित करने की तैयारी में है। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। आज दोपहर 2:30 बजे कोई परवेज अहमद नाम का व्यक्ति ने मुझे फ़ोन पे जो है धमकी दी है। उल्टी सीधी मुझे जो है मेरे से कहा है कि बहुत वीडियो वायरल होती है तुम्हारी, हिंदू समाज से तुम काम करते हो और अब तुम सड़कों पे आके दिखाओ, अब काम करके दिखाओ, हम रोकेंगे तुम्हें। तो जिस तरीके से मुझे लगातार धमकियाँ मिल रही हैं सनातन का काम करने के लिए, हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए, मैं आज थाना सिविल लाइन आया हूँ और यहाँ मैंने अपनी एप्लीकेशन दी है। मैं चाहता हूँ, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मेरी मांग है कि जिस तरीके से सनातन का काम करने पे हमें लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, पहले भी जो है बंगाल की मुर्शिदाबाद से मुझे सरपंच से जुदा की धमकी आई थी और अब फिर परवेज अहमद मुझे धमकी दे रहा फ़ोन करके। मेरा कोई लेना देना नहीं मुसलमानों से, ये मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे हिंदुत्व का काम करने, समाज से काम करने से रोक रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरठ का पुलिस प्रशासन मुकदमा पंजीकृत करे और इसकी गिरफ्तारी करे परवेज अहमद की। और कौन लोग हैं इसके पीछे, किस योजना के तहत मुझे फ़ोन करवाया गया, क्यों मुझे धमकी दी जा रही है, ये इस तरीके की जो साजिश और योजना जो मेरे खिलाफ चल रही है मुझे मारने की। मैं फतेहपुर दाता थाना क्षेत्र के देवरार गांव में स्थित प्रताप कोल्ड स्टोर में देर रात अमोनिया गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। बता दें कि ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गैस रिसाव से आसपास के लोगों को सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन हुई। फतेहपुर और कौशाम्बी की दमकल टीम मौके पर पहुंची और मास्क व ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सुरक्षित उपाय किए। रिसाव वाले टैंक के वाल्व को बंद कर बड़ा हादसा बता दें कि टाला गया। वहीं किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और स्थिति अब नियंत्रण में है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री राकेश सचान चौफेरवान में उस परिवार से मिले जिनके 3 सदस्य सूदखोरों से तंग आकर आत्महत्या कर चुके थे। मंत्री ने परिजनों को शासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी और ठोस कार्रवाई की बात कही। मंत्री ने रसोई गैस की किल्लत जल्द खत्म करने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम ही विरोध करना है, लेकिन सरकार जनता के कल्याण में लगी है। डीएम से कहा कि वो प्रस्ताव बना के भेजेंगे तो मुख्यमंत्री से बात करके विवेकाधीन कोष से भी कुछ मदद कराने का प्रयास करें। मंत्री जी, एलपीजी गैस की अगर बात करें, घरेलू सिलेंडरों की लंबी लाइनें लग रही हैं। आखिर अगर कमी नहीं है तो लाइन क्यों लग रही है, लोगों को क्यों नहीं आपूर्ति मिल पा रही है, क्या जमाखोरी हो रही है? मानते हैं? देखिए, आपके माध्यम से मैं जनता से भी अनुरोध करूँगा कि इस समय खाड़ी देशों का युद्ध चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की प्रॉब्लम है, आवाजाही जिस तरह से बंद है, फिर भी भारत सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और जितनी कमी दिखाई जा रही है उतनी कमी नहीं है। और हमारे लोगों को भी ये सोचना चाहिए, हर घर में ये सोचा जा रहा है कि एक रखा एक हम और ले लें, 2 रखें तो 2 हम और रख लें। तो ये प्रवृत्ति नहीं हो, जहाँ एकदम ख़त्म है वहाँ मिल जाए लोगों को, और ऐसा नहीं, धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी और जमाखोरी करने वाले लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। प्रदेश स्तर पर भी सरकार भी समीक्षा कर रही है, जिले स्तर पर भी जिलाधिकारी के नेतृत्व में भी टीमें बनाई गई हैं और जिलाधिकारी से भी चर्चा हुई है कि कहीं पर कोई अगर जमाखोरी कर रहा है और आप लोग भी कहीं कोई सूचना देंगे तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब देखिए, विपक्ष तो विपक्ष है, यहाँ से लेकर लोकसभा तक एक मुद्दा चल रहा है और सदन भी नहीं चलने दे रहे। कल मैं दिल्ली में था, सांत्वना दिया और उन्होंने क्या बताया? थोड़ा नीचे रखो।
देखिए, बड़ी दुखद घटना है। एक परिवार के एक माँ और बेटा और चाचा, 3 लोगों ने पीड़ित होकर के ये कदम उठाया और मरने के पहले उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है जो पुलिस के पास है। उस सुसाइड नोट में जिन जिन लोगों के नाम उन्होंने दर्शाए हैं उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई की भी है। उसमें गिरफ्तारी भी हो गई है। जो एक आध लोग बचे उनके खिलाफ भी पुलिस लगी और जल्द ही उनको गिरफ्तार करेगी। योगी सरकार में कानून सबके लिए बराबर है। फिरोजाबाद राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 80,488 वादों का निस्तारण किया गया। अर्थदंड और समझौता राशि कुल 21,47,32,480 रुपए रही। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश डॉक्टर बब्बू सारंग ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। लोक अदालत के माध्यम से पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना और राजस्व प्रकरण सहित विभिन्न वादों का त्वरित समाधान किया गया। न्यायपालिका ने आमजन को सरल, सुलभ और निःशुल्क न्याय दिलाने का संदेश दिया। इतने जुड़े, इतनी प्रॉब्लम थी और कभी एक साथ होने का वादा किया, तो ये चीज मैसेज जो है बहुत अच्छा है। और जो एमएससीबी साहब से भी डिस्कशन हुआ था, तो एमएससीबी साहब से मेरा ये कहना है और रादर मैं कहूँगा प्रशासन से भी कि जो किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, उसका परिवार अगर 6 महीने तक कुछ ना मिले तो आप समझ सकते हैं कि इस स्थिति में होगा। क्योंकि अन्य मेंबर की डेथ है तो कैसे परिवार चलाएगा, कैसे फीस होगी बच्चों की और कैसे परिवार खाए पिएगा। तो वो थोड़ा सा जल्द से जल्द डिस्पोजल चाहे कम उसके अंतर्गत आ जाए, क्योंकि आजकल जो कंपनीज है वो देख रही है कि जो आजकल बेसिस बना है कि वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया है और जो नोशनल इनकम है वो भी थोड़ा सा हाई साइड की आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको थोड़ा कंसिडर करें कि अभी बढ़ा है, अभी बढ़ने का मतलब नहीं है आप 6 महीने बाद भी तो वही रहेगा, 1 साल बाद भी वही रहेगा। तो यदि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन है तो अभी कंप्रोमाइज में क्या फायदा है, अभी क्यों ना कंप्रोमाइज कर लिया जाए। तो वो एक हेजिटेशन जो है कि नहीं अभी इंटरेस्ट कम होने की उम्मीद है, अभी कंप्रोमाइज इतने कम में हम नहीं कर सकेंगे, तो वो चीजें जो है अवॉइड करें जितने भी कंपनीज वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल लोक अदालत जाएगी, जैसे कि एटीएम साहब ने भी कहा है कि हम उम्मीद। फतेहपुर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के ओम घाट पर गंगा नदी में नहाने गए 3 छात्रों के साथ हादसा हुआ। बता दें कि गहरे पानी में जाने से तीनों डूब गए। स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत कर सभी को नदी से बाहर निकाला। जिला अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने पनी मोहल्ला निवासी धर्मेंद्र को मृत घोषित किया। वहीं 2 अन्य छात्र हिमांशु और प्रिंस को सुरक्षित बचाया गया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। सनी वर्मा नाम से युवक आया हुआ है जो अपने दोस्तों के साथ ओम घाट नहाने गया था और जब नहाने के समय डूब गया वहाँ पे, तो एम्बुलेंस लेके आई है, लेकिन वो ब्रॉड डेड है और मतलब उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, खत्म हो गया। हाँ वो खत्म हो गया। साइड डूबा था उस पार। मथुरा रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से गंदगी का अंबार लग गया है। बता दें कि कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदार ने 3 माह का वेतन रोक रखा है और केवल 10,000 रुपए मासिक वेतन समय पर नहीं दिया जाता। इसके चलते वे 2 दिन से हड़ताल पर है। सफाई न होने के कारण प्लेटफॉर्म पर कचरे के ढेर लगे हैं और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि वेतन तुरंत भुगतान किया जाए और हड़ताल समाप्त हो। ममता आप क्या काम करती है? मैं सफाई किस जगह पर? रेलवे स्टेशन पे 2 नंबर पे। रेलवे स्टेशन पर सफाई करती है, तो आज यहाँ पे जिला अस्पताल में क्यों आई और क्यों ये धरना दे रही हो, क्या मामला है?
टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है, 3-3 4-4 महीने सैलरी हो रही है और आज है पैसे के लिए हड़ताल कर रखी। तो सुबह से तो आए पांडे सर, उन्होंने बोला कह रहे कि यहाँ कोई पैसा नहीं है और धमकी दे रहे थे। लज्जा आंटी को एकदम अटैक आ गया तो वो तो वहाँ से गायब हो गए, भाग गए। बाकी के लेबर लेके आई है उनको। जिनका अटैक आया है उनका नाम क्या है? लज्जा है और उनका रहने वाली अचनेरा की। हाँ, और उनका कोई है भी नहीं है, रांडरेवा है, वो यहीं रहती है स्टेशन पे ही रातों दिन 24 घंटे। रेलवे जंक्शन पर सफाई कर्मचारी महेश जी। सर अफसरों से कहते हैं सर हमारी सैलरी नहीं मिली है, तो ये कह देते हैं कि भाई उससे पूछो। उसके पास जाते हैं तो वो कहता है उससे बात करो। कुल मिला के CHI साहब, पवन कुमार पांडे साइट मैनेजर ये हाथ खड़ा कर लेते हैं सर। कोई सुनवाई नहीं है हमारी वहाँ सर। ये हम सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं सर। और कब तक जो है आप जो धरना पे बैठेंगे, कब तक हड़ताल करेंगे? अब जब तक हमारा कुछ नहीं हो जाएगा, हमें टाइम से तनख्वाह मिले सर। 7 तारीख तक हमें तनख्वाह चाहिए और हमारा PF कटे। PF नहीं काट रहे हैं सर, PF नहीं मिल रहा है। हर जगह PF मिल रहा है। 3 मार्च को योगी जी ने तनख्वाह सबकी कह दी थी। सब डिपार्टमेंटों में ठेके वाले ने सबको तनख्वाह दे दी, लेकिन हमारी 3 को नहीं मिली तनख्वाह। डिब्रूगढ़ पुराने रेलवे स्टेशन के समीप एटी रोड स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में रविवार को नया महंत श्यामादास का विधिवत ताजपोशी समारोह आयोजित किया गया। मंत्रोच्चारण और धार्मिक रीति रिवाज के बीच उन्हें मंदिर के महंत के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले मंदिर के प्रतिष्ठापक महंत श्री 108 चंद्रमा दास और का उत्तर प्रदेश के राम रेखा घाट में निधन हो गया था। शोभा यात्रा के साथ उन्हें झालूपाड़ा स्थित अग्रसन मिलन मंदिर से हनुमानगढ़ी मंदिर लाया गया। डिब्रूगढ़ के सभी समुदाय के लोगों ने नवनियुक्त महंत का स्वागत किया और मंदिर प्रचलन में सामान्य होने की उम्मीद जताई। ये महाराज जी का जहाँ उदय होता है वहाँ अस्त होता है और जहाँ अस्त होता है वहीं उदय होता है। सो महाराज जी का जब देहांत हो गया तो उसके बाद 8 जनवरी को राम रेखा घाट, जहाँ ताड़ुका जो राक्षस थी ना, ताड़ुका राक्षस बहुत विश्वामित्र जी को परेशान करती थी यज्ञ करने के लिए, तो भगवान रामचंद्र एक रेखा ऐसे किए, राम रेखा, जो इसके अंदर अगर कोई आएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। वही राम रेखा घाट विश्वामित्र आश्रम है हमारा। तो वहाँ पे आपका 8 जनवरी को महाराज जी का जो है सो चादर, पगड़ी, शंकराचार्य और चित्रकूट के अयोध्या हनुमानगढ़ी के साधुओं के द्वारा इनका ये हो गया, समाज बंधुओं के द्वारा। और आज बड़ी सौभाग्य की बात है हम लोग डिब्रूगढ़ वासियों के लिए कि महाराज जी अपने इस आसन में आए हैं और अच्छे से भगवान जी का सेवा करेंगे। देखिए, संत महंतों को कुछ नहीं चाहिए, संत महंत को इतना ही चाहिए जो सभी पब्लिक आनंदित रहे। हम श्री महर्षि विश्वामित्र आश्रम राम रेखा घाट बक्सर एवं श्री हनुमानगढ़ी मंदिर एटी रोड डिब्रूगढ़ की तरफ से सादर जय श्री सीताराम। आज ये परम पुनीत अवसर श्री सीताराम जी की कृपा एवं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से एवं सभी भक्तों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। श्री गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से यह सुंदर अवसर अब संभवतः जीवन में कभी दोबारा आएगा और आप सभी भक्तों का बहुत स्नेह मिला, इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। ये सेवा जो है, ये मठों की सेवा या मंदिरों की सेवा किसी एक की सेवा नहीं होती है। ये सदैव ही भगवान और भक्त के प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण होता है। मंदिर में अगर भगवान हैं तो भक्तों के आने से हैं, और अगर भक्त नहीं आते हैं तो भगवान का फिर बहुत विशेष स्थान नहीं रह जाता है, क्योंकि उनकी आरती पूजा, राग भोग एवं उनके भजन कीर्तन, उनके प्रसाद को पाने की जो सुंदर व्यवस्था है वो भक्तों की ही है। तो इसी भाव से हम सभी का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा सदैव अनवरत रूप से चलती रहे, जिसके लिए कभी भी किसी महंत या किसी पुजारी के साथ एकल व्यवस्था में रहते हुए संभव नहीं हो पाता है कि अकेले ही वो सारा काम कर लें। इसके लिए सहयोगी जनों की आवश्यकता। कानपुर बरार थाना क्षेत्र के विश्व बैंक ई ब्लॉक में 28 वर्षीय विवाहिता श्रद्धा पोरवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति
सागर पोरवाल ने पुलिस को सूचना दी। माई के पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। बता दें कि डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी और एडीसीपी योगेश कुमार मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं मृतका के जेठ और जेठानी पर भी शक जताया गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हुई है और उनके जो परिजन है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा बताओ, क्या कार्रवाई? देखिए, आज सुबह लगभग 5:30 बजे यूपी 112 को ये सूचना मिली कि विश्व बैंक बर्रा में एक लड़की विवाहिता है जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना सानी की टीम एवं अन्य सभी अधिकारियों द्वारा एवं फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इसमें परिजन भी उनके आ गए हैं और उनसे भी इसमें विस्तृत वार्ता हुई है। इसमें भी फिलहाल चूंकि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत है और शादी के 7 साल से कम हुए हैं, अभी लगभग 6 वर्ष शादी के हुए हैं, तो इसलिए एक गंभीर मामला बनता है और इसमें 100 को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। इसमें मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल परिजन यहाँ मौजूद हैं और उनके द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। जिस प्रकार की वो तहरीर देंगे उस पर अभियोग दर्ज करते हुए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहन का मर्डर हुआ है सर, और इन लोगों ने मुझे न्यूज़ जो है 6 बजे दी है और रात की घटना है करीब 12-1 बजे की, और मुझे 6 बजे खबर की है। और उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचे अवस्था में सर ये समझ लीजिए बेड है, ये बेड से केवल 4 फुट ऊंचाई पे पंखा है, तो मुझसे ये कह रहे थे कि फांसी लगा ली। अब बताइए आप लोग, फांसी कैसे लग जाएगी वहाँ 4 फुट ऊंचाई से? हाथ से पकड़ लियो पंखा। बेड पे लेटी मिली मेरी बहन, जीभ निकली उसकी, गला पुलिस को सूचना की 1076 पे, और उसके बाद पुलिस पहुंची और जो है आप देखो क्या होता है। हम तो ये चाहते हैं कि पोस्टमार्टम बाद में, पहले उन लोगों पे मुकदमा दर्ज हो। क्या लगता है आपको, किस पर आरोप है और क्या आरोप है? उन तीनों भाइयों पे। उनका भाई है एक एडवोकेट सागर, वो क्या नाम, गौरव पोरवाल, और बिहार के कैमूर से खबर है, जहां चैनपुर थाना क्षेत्र के हाटा और सतौना के बीच गेहूं के खेत में 28 वर्षीय प्रमोद कुमार बिंद का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक ने शनिवार रात अपने परिवार को स्वास्थ्य खराब होने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू की। मृतक की जेब से सल्फास की गोली बरामद हुई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बबुआ भेजा गया है। एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच का निर्देश दिया। क्या नाम बाटे आपका? सुरेंद्र बिंद। आपके क्या लगन है? भाई। आपके कब पता चला कि ऐसा बात होगा? हमको 8-9 बजे रात को मालूम है। क्या, कैसे मालूम चला आपको? कोई फोन किया कि भैया यहाँ ऐसा हो गया है। फोन के जरिए कौन फोन किया था? आपका जान पहचान वाला फोन किया था? हम भभुआ रहते थे। अच्छा। हमारा भाई फोन किया कि वो छोटा भाई तुम्हारे पास गया है, तो हम बोले कि नहीं, यहाँ नहीं आया है। ये कहाँ रहते थे? घर पे। क्या करते थे? ऑटो रिक्शा चलाते थे। कहाँ से कहाँ चलाते थे? हाटा से बखारी देवी। क्या किसी से कोई दुश्मनी? नहीं जी, किसी कोई दुश्मनी नहीं। तो आप लोग का क्या अंदेशा लगा रहे हैं लोग? हम कुछ नहीं अंदेशा लगा रहे हैं। ये हत्या है या कि सुसाइड? सर, अभी एक लाश बरामद हुई है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले तो हम लोग जो पीड़ित परिवार है उनके साथ हैं दुख की इस घड़ी में, और एक नौजवान की लाश मिली है प्रमोद बिंद ग्राम घटमा पर, और हमने एफएसएल की टीम को भी बुलाया है और जो परिजन का बयान हम दर्ज करवा रहे हैं और लाश का पोस्टमार्टम करवाएंगे, और जो भी कानूनी परिधि में जो भी संभव होगा सारी कार्रवाई करेंगे। किसी भी हालत में पीड़ित परिवार को हम लोग न्याय देंगे। सर, ये कांड कितने बजे तक का है? ये तो हम अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हमें मालूम पाएगा कि ये घटना कितने बजे घटी है। सर, जैसे सुना जा रहा है कि मृतक के पास से सल्फास की गोली भी मिली है? हाँ जी हाँ, उनके एफएसएल की टीम द्वारा उनके फुल पॉइंट के पैकेट से जो है सल्फास की पैकेट बरामद किया गया है। तो इसकी सूचना परिजनों को कैसे मिला? इन्होंने कॉल किया था रात में कि मैं यहाँ। बिहार के कैमूर से खबर है, जहां कुदनी थाना क्षेत्र के महिला गांव में दिन दहाड़े 55 वर्षीय विष्णुकांत मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
घटना उस समय हुई जब मृतक अपनी पत्नी को मायके भेजने के लिए ऑटो में बैठा था। आरोपी अमित कुमार दुबे ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर विष्णुकांत मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया। तीनों गोलियां मारने की सूचना मिली है। बता दें कि एक गाल में, एक सीने में और एक पीठ में लगी है। आरोपी फरार बताया जा रहा है। साथ ही जानकारी मिली है कि मोहिनिया अनुमंडल के एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने ये बताया है कि पुलिस छापेमारी कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बबुआ भेजा गया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला गांव के रहने वाले विष्णुकांत मिश्रा का आज सुबह लगभग 8:45 बजे गांव के ही एक व्यक्ति अमित दुबे के द्वारा गोली मार के क्या मामला क्या था? सब अभी कारण स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा, परिजन भी नहीं बता पा रहे हैं कि मामला क्या है। इसकी जांच की जा रही है, जांच के परांत होता है। किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं, छापेमारी की जा रही है। कितनी गोली लगी है सर? अभी डॉक्टर बता पाएंगे कि कितनी गोली लगी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है तो सदर हॉस्पिटल बबुआ, और पोस्टमार्टम के पश्चात पता चलेगा। कहाँ गोली मारा पता चला है सर? कुछ नहीं, अभी पता नहीं चला, पता लगाया जाए। गाँव ही के मारने वाला सर? गाँव ही का मारने वाला। कहाँ का मामला है सर ये? कुड़नी थाना क्षेत्र अंतर्गत। क्या मामला है? गोली लगने का कोई मामला तो कोई मेरे को पता था कि मैं भी यहाँ नहीं रहता हूँ। अच्छा। मैं भी जॉब करता हूँ, लेकिन गोली ये गए थे अपनी वाइफ को वहाँ पे ऑटो पकड़ाने के लिए। कहाँ जाना था उनको? उनको जाना था, इनके ससुर जी एक्सपायर हुए थे, वहाँ पे जाना था पत्नी वाइफ। अच्छा, पत्नी। तो उसी संदिग्ध में इन्होंने गए थे ऑटो पकड़ाने के लिए। तो वहाँ ऑटो वाले तो वहीं पे थे, तब तक उधर से वो दौड़ के आया। बता रहे हैं लोग, मैं तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। गांव के लोगों ने देखा जैसे ये प्रेजेंट थे। इन्होंने पकड़ने की कोशिश किया तो इन लोगों पे भी उसने पिस्टल रिवॉल्वर टांग दिया। क्या उसका लाइसेंस है? उसका कुछ नहीं है लाइसेंस, ऐसे है, अवैध है, अवैध है। उन्होंने 4-5 क्या हुआ है? ये करा लो इनसे। क्या हुआ है? गोली मार बहुत। किसको? विष्णुकांत मिश्रा। कौन है ये? हमारे छोटे भाई। छोटे भाई कौन मारे? मामला क्या था? मामला कुछ नहीं था, जैसे खाना आ रहे हैं वैसे खाना आ रहे हैं। तो कौन मारा है, कुछ पता चला है? कौन मारा? अमित कुमार दुबे। गाँव के है? गाँव के रहने वाला है, महिला का। कौन सा गाँव है? महिला। कौन सा थाना क्षेत्र है? पूर्णी थाना, कैमूर जिला। कैमूर जिला। क्या कोई आपसी रंजिश था या कुछ पहले का विवाद था? पहले क्या था, गाँव में मान लीजिए कोई विवाद उससे खास नहीं था। वैसे तो मान लीजिए कि रास्ता चलते जमीन का विवाद नहीं था। अब उसके मन में क्या आया, किसी के चढ़ावे पर मारा, क्या किया। खबर बांसवाड़ा से है, जहां भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2083 के उपलक्ष्य में आज नगर की विभिन्न सेवा बस्तियों में निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। बता दें कि अंबा माता बस्ती, श्रीराम कॉलोनी, कुंडला कॉलोनी, खांडवाड़ा कालिका माता क्षेत्र, बाबा बस्ती, यादव बस्ती और वांसफोड़ बस्ती में अलग अलग शिविरों का आयोजन हुआ। आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी के चिकित्सकों ने रोगियों का प्रशिक्षण किया और स्वस्थ जीवन व नशा मुक्ति के उपाय पर चर्चा की। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी ने सभी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और अधिकारियों को इस ऐतिहासिक आयोजन की सफलता के लिए धन्यवाद दिया। बांसवाड़ा नगर में भारतीय नववर्ष समारोह समिति हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ला प्रथम के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। संघ के शताब्दी वर्ष में अनेक कार्यक्रमों में आज 15 तारीख से प्रातःकाल प्रभात फेरियां हो गई है, जो 20 तारीख तक सेवा बस्तियों में 14 में निकलेंगी। और आज सभी सेवा बस्तियों में एक साथ एक ही समय पर चिकित्सा शिविर, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी के चिकित्सकों ने भाग लिया, लगाए गए। हर शिविर में 100 से अधिक रोगियों की चिकित्सा की गई और बाबा बस्ती के एक शिविर में तो 175 रोगियों की सेवा की गई। आज भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में नववर्ष समारोह समिति द्वारा एक साथ 7 सेवा बस्तियों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर, जिसमें आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक के डॉक्टर उपस्थित थे, लगाया गया। इस शताब्दी वर्ष में यह एक ऐतिहासिक सफलता रही कि में कुल मिलाकर 20 से अधिक डॉक्टरों और लगभग हर सेवा बस्ती में
100-150 रोगियों ने इस शिविर का लाभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।